हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो सुबह का समय है और सुबह सुबह सभी लोग यहीं पर बैठे हैं और कल शाम को आए हैं हमारे यहाँ आलू बीज के लिए। तो यहीं पर आलू फैला दिए हैं, पापा फैला रहे हैं और आरोही के पापा तो थोड़े से टीन में यहाँ पर फैलाए हैं और थोड़े से आलू छप्पर के नीचे भी फैलाए थे और पहले भी आलू थोड़े से आए थे, लेकिन ये और आलू आए हैं क्योंकि हमारे यहाँ आलू की खेती ज़्यादा होती है। तो इन दिनों में जो है ना कि आलू सभी लोग लेकर आ रहे हैं मिल से बीज के लिए। तो फिर इसकी जो है ना कि बुवाई होगी। तो छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे आलू आते हैं और ये जो है ना कि काटे नहीं जाएंगे, ये पूरे के पूरे ही आलू खेत में इनकी बुवाई होगी। तो सारे आलू फैला दिए थे और थोड़े से आलू बच गए थे, 2 पैकेट वो नए वाले रूम में फैलाए हैं, तो वहाँ पर भी फैला दिए हैं। थोड़ी सी हवा लग जाएगी क्योंकि मिल से आलू आए हैं, तो एकदम से आलू जो है ना कि भीगे हैं पानी से, तो अच्छे से इनमें हवा लग जाएगी। और उसके बाद में हम आ गए हैं छत पर। तो यहाँ पर जो है ना कि चूल्हे की पुताई कर लेते हैं और झाड़ू लगा देते हैं पूरी छत पर। तो किसी किसी दिन तो जो है ना कि कूड़ा नहीं यहाँ पर होता है, लेकिन किसी किसी दिन बहुत सारा कूड़ा यहाँ पर हो जाता है। तो आज भी बहुत सारा कूड़ा हो गया है। और कल शाम को मैंने यहीं पर खाना बनाया था, अंदर ही चूल्हे पर, बाहर वाले चूल्हे पर नहीं बनाया है। तो यहीं अंदर वाले चूल्हे की कर देंगे पुताई और बाहर वाले चूल्हे पर खाना ही नहीं बनाया है तो उसकी तो पुताई करनी नहीं है। और ये वाला जो कूड़ा है यहाँ का, ये यहीं पर भर लेंगे क्योंकि बहुत सारा कूड़ा आज हो गया है छत पर। आरोही ने भी कुछ थोड़ा बहुत कूड़ा कर दिया है, जो हमारा थोड़ा सा छप्पर है आगे की साइड में, तो उसी से आरोही जो है ना कि बराबर से कूड़ा निकालती रहती हैं। तो बहुत सारा कूड़ा हो गया है आज छत पर। तो यहाँ का जो कूड़ा है यहीं पर भर लिया है और जो बाकी का कूड़ा है वो हम इकट्ठा करके आगे भरेंगे। और जो है ना कि सुबह के टाइम बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो नीचे भी मैंने झाड़ू पोंछे के काम कर लिए हैं और थोड़े बहुत बर्तन भी इन दिनों में पड़े रहते हैं, तो बर्तन भी मैंने धुलकर रख दिए थे। उसके बाद में ही छत पर आए हैं। तो वैसे सभी लोग बहुत जल्दी से ही उठ जाते हैं, लेकिन जो है ना कि सुबह के टाइम इतने सारे काम हो जाते हैं कि जब तक जो है ना कि छत पर आते हैं तो काफ़ी टाइम हो जाता है। तो यहाँ की बस जो है ना कि साफ़ सफाई कर लेते हैं, चूल्हे की पुताई कर लेते हैं, उसके बाद में फिर नीचे चलेंगे और तब तक जो है ना कि चाय नाश्ता हमारा नीचे ही गैस पर बन जाएगा। उसके बाद में ही खाना बनाएंगे। तो खाना तो हमारा चूल्हे पर ही बनता है। जब से मैंने यहाँ पर रसोई बनाई है तब से यहाँ पर बनता है। वैसे तो हम पीछे वाले घर में भी खाना मैंने कई महीनों तक बनाया है और पहले कच्ची वाली रसोई हमारी थी, वो भी सभी दोस्तों ने हमारे देखी है। वहाँ पर भी मैंने खाना लगभग जो है ना कि 1 वर्ष मैंने वहाँ पर खाना बनाया है। और अब कर लेते हैं चूल्हे की पुताई। और मौसम आज का अच्छा नहीं है, थोड़े बहुत बादल छाए हुए हैं क्योंकि सुबह सुबह बादल थोड़े से छा जाते हैं और उसकी वजह से जो है ना कि सुबह का मौसम भी अच्छा हो जाता है, थोड़ा सा ठंडा मौसम हो जाता है, गर्मी नहीं होती है। और वैसे तो जब एकदम से मौसम साफ़ होता है और धूप जल्दी से निकल आती है तब तो जो है ना कि सुबह से ही गर्मी हो जाती है, लेकिन अब ज़्यादा सुबह के टाइम गर्मी नहीं होती है, दोपहरी से गर्मी हो जाती है, फिर शाम तक गर्मी रहती है। तो यहाँ पर बस चूल्हे की पुताई कर लेते हैं। एक ही चूल्हा मैंने जलाया था, दोनों चूल्हे नहीं जलाए हैं, लेकिन दोनों चूल्हे की मैंने पुताई कर ली है। और जैसे है ना कि कई दीदियों को मैंने देखा है कि जैसे चूल्हे के अंदर की ही पुताई करती हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पूरे चूल्हे की पुताई की जाती है और अगर पास में दूसरा चूल्हा रखा है तो उसकी भी पुताई साथ में कर देते हैं, तो अच्छे से जो है ना कि दोनों चूल्हे एक ही जैसे लगते हैं। और अगर हम एक चूल्हे की ही पुताई करेंगे तो वो दिखने में अच्छा नहीं लगेगा, तो इसी वजह से मैंने दोनों चूल्हे की पुताई कर दी है। और इधर हम नीचे आ गए हैं। तो यहाँ पर कल आटा आया था, आप सभी ने देखा था कि यहीं पर मैंने रख दिया था क्योंकि ठंडा नहीं आटा हुआ था। एकदम से चक्की से जब उठकर आता है चक्की पर से, तो जो है ना कि थोड़ा सा आटा हमारा जो होता है गर्म होता है। तो मैंने कहा थोड़ी देर के लिए इसको रख देते हैं। तो रात बीत गई है, ठंडा हो गया है हमारा आटा, तो कर देते हैं टंकी में। तो टंकी में करके रख देते हैं आराम से। तो थोड़ा सा ही आटा था, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा आटा इसमें था भी, वो मैंने निकाल कर रख दिया है। तो पहले से ही पिसवा लेते हैं, तो जो है ना कि कहीं दूसरे के घर लेना नहीं पड़ता है। वैसे तो हम लोग गांव में ये चीज़ें चल जाती हैं, अगर कोई चीज़ हमारे घर कम पड़ गई है तो हम एक दूसरे के यहाँ से ले लेते हैं, उधार में ले लेते हैं और वापस उसको दे देते हैं जब हमारी चीज़ हो जाती है। तो लेकिन आज नहीं कम पड़ा था, तो पहले से ही मैंने आटा पिसवा लिया है। और इधर जो हमारी चाय बन रही है,
तो चाय भी मैंने चढ़ा दी है, तब तक मैंने नहा लिया था और इधर आ गए हैं खाना बनाने के लिए। तो सब्ज़ी को छील काट लिया है। तो आज हम आलू की सब्ज़ी बनाएंगे और आलू में जो है ना कि उड़द की दाल लगाएंगे। तो ये जो सब्ज़ी है बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है और कभी कभी ये सब्ज़ी भी हम बना लेते हैं, क्योंकि जब भी कोई सब्ज़ी नहीं होती है, आज ना ही हमारे पास टमाटर हैं और ना ही और कोई हरी सब्ज़ी है, तो आज मैंने कहा चलो दाल लगा लेते हैं आलू में, दाल के साथ में बनाते हैं। तो बहुत ही टेस्टी ये वाले आलू बनते हैं, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है गर्मियों के दिनों में, क्योंकि गर्मी के दिनों में जो है ना कि उड़द की दाल बहुत जल्दी से ख़राब हो जाती है। तो ज़्यादा नहीं सब्ज़ी बनाएंगे, बस तुरंत के लिए ही सब्ज़ी बनाएंगे, अभी के लिए ही। तो इतने मैंने आलू छीले हैं, तो सभी लोग हैं ना कि इतनी सब्ज़ी में सभी लोगों के लिए हो जाएगी। और वैसे तो दोपहरी के लिए भी हो जाती, लेकिन इन दिनों में हमारे यहाँ भी मेहमान भी हैं, तो सबके लिए मैंने खाना बना लिया है। तो यहाँ पर जो है ना कि पहले मैंने दाल को अच्छे से फ्राई कर लिया है और उसके बाद फिर मसाले सारे भून लिए हैं और डाल दिए हैं आलू। तो जब भी कोई सब्ज़ी नहीं होती है तब हम इसी तरीके से कुछ ना कुछ बना ही लेते हैं, नहीं तो जो है ना कि मीजा बना लेते हैं, जो कि बेसन की मीजा बनती है। और नहीं कुछ सब्ज़ी होती है समझ में नहीं आती है, तब बस आलू की ही सब्ज़ी बना लेते हैं, क्योंकि आलू तो हमारे यहाँ हैं, आलू तो नहीं ख़त्म होंगे। चाहे कोई भी सब्ज़ी ख़त्म हो जाए, लेकिन आलू तो हमारे यहाँ बराबर से ही बने रहते हैं। तो अब तो मिल से भी काफ़ी आलू आ चुके हैं, तो अब तो और भी नहीं आलू कमी पड़ेंगे और तब तक जो है ना कि खेत में भी आलू हो जाएंगे। तो इन दिनों में बहुत ज़्यादा जो है ना कि हमारे यहाँ आलू की बुवाई चल रही है, तो सभी के यहाँ आलू आ रहे हैं मिल से। और ये वाले जो आलू हैं हमारे यहाँ थोड़े से जो अभी आज कल आलू आए हैं वो आए हैं, खरीदे गए हैं। वैसे तो मिल में थोड़े से रखे गए थे, वो भी आ गए हैं, लेकिन ये बीज के लिए खरीदे गए हैं, नया बीज बनाया गया है। तो ये जो है ना कि हर वर्ष नया नया बीज बनाया जाता है, तो उससे आलू भी अच्छा निकलता है और काफ़ी ज़्यादा आलू भी निकलता है। और इधर सब्ज़ी हमारी बन गई है, उसके बाद में हम लोग रोटियां सेकने लगे हैं। तो सारी रोटियां पतली वाली सेकेंगे। आज जो है ना कि दाल वाली सब्ज़ी बनी है, तो सारी रोटियां पतली वाली ही बनाएंगे। और यहाँ पर आरोही के पापा भी आ गए थे, तो आरोही के पापा खाना खाएंगे। तो ये सबसे पहले आ जाते हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि इनको ज़्यादा जल्दी रहती है और उसके बाद में फिर पापा खाना खाते हैं, फिर हम सभी लोग खाते हैं। फिर तो जो है ना कि सभी लोग धीरे धीरे खाते ही रहते हैं। और यहाँ पर आरोही के पापा खाना खा रहे हैं खड़े खड़े, क्योंकि उनकी भी कुछ थोड़ी सी तबीयत नहीं ठीक है, बहुत ज़्यादा पेट में गैस बन रही है, तो उसकी वजह से दिक्कत हो जाती है। तो आरोही के पापा यहाँ पर खड़े खड़े ही खाना खाने में लगे हुए हैं। और रोटियां हमारी सारी सिक गई हैं, तो हम और हमारी ननद जी ने सारी रोटियां सेंक ली हैं। और यहाँ की अब कर देते हैं रसोई की साफ़ सफाई। और आज हमें थोड़े सा जो है ना कि ब्लाउज भी सिलना है, तो वो भी काम हमें करना है। तो जो है ना कि हम सोच रहे थे कि जल्दी जल्दी से हमारे सारे काम हो जाएं, उसके बाद में ब्लाउज सिलना हम शुरू करें। तो बहुत दिनों का कपड़ा जो है ना कि हमारा ख़रीदा हुआ रखा हुआ है, हम ख़रीद कर लाए थे मार्केट से, तो रखा है, लेकिन मैंने बना नहीं पाए हैं ब्लाउज। तो मैंने कहा चलो अब धीरे धीरे बना लेते हैं, क्योंकि दिन में बिल्कुल फुर्सत ही नहीं मिलती है। लेकिन आज हम टाइम निकाल कर ब्लाउज को ज़रूर ही बनाएंगे, तो धीरे धीरे ब्लाउज भी बन जाएंगे। 2-3 ब्लाउज हैं, ज़्यादा नहीं हैं। और सारे जो ब्लाउज हैं सूती वाले हैं, कॉटन के ब्लाउज हैं, अस्तर वाले भी नहीं है, तो जल्दी से बन भी जाएंगे। तो बस कट कर लेंगे एक साथ में ही, उसके बाद में हम बना लेंगे। और यहाँ पर जो है ना कि अच्छे से झाड़ू लगा लेते हैं। और जो जली हुई लकड़ियाँ थी वो मैंने साइड में रख दी हैं, क्योंकि उनको हम साइड में ही रखते हैं, कहीं उनमें थोड़ी बहुत आग ना लगी रहे। और वैसे अच्छे से हम बुझा देते हैं पानी से, लेकिन फिर भी उनको देखना पड़ता है, तो साइड में ही रख देते हैं, तो रखी रहती हैं। और छत पर जो है ना कि झाड़ू लगा दिया है मैंने रसोई के पास में, उसके बाद में यहाँ आ गए हैं नीचे, यहाँ पर भी झाड़ू लगा देते हैं। और अभी बर्तन भी हमारे धुलने को पड़े हैं, तो बर्तन भी धुलेंगे। और आरब गए हैं खेलने के लिए, तो आरब की मम्मी भी लगी हैं काम में, जो भी हमारे घर के छोटे मोटे काम हैं वो भी करती रहती हैं, क्योंकि आरब की वजह से जो ज़्यादा काम नहीं कर पाती हैं, आरब को भी देखना पड़ता है। और यहाँ पर भी झाड़ू लगा देते हैं। तो थोड़ी सी ही जगह घर में है, ज़्यादा नहीं है, तो झाड़ू तो जल्दी से ही लग जाता है। वैसे जितनी ज़्यादा जगह होती है उतना ही ज़्यादा टाइम लगता है कोई भी काम करो। और यहाँ पर भी झाड़ू लगा देते हैं, थोड़ी सी बाहर जगह है वहाँ पर भी लगा देंगे। और धूप बहुत तेज़ हो गई है, और सुबह के टाइम जो है ना कि थोड़े बहुत बादल छाए हुए थे, लेकिन इतने टाइम बहुत तेज़ धूप हो गई है और गर्मी भी हो गई है, क्योंकि जब धूप हो जाती है फिर गर्मी बहुत तेज़ हो जाती है।
तो यहाँ पर बहुत तेज़ धूप आ गई है। और यहाँ पर जो है ना कि मिट्टी लगाई थी मैंने, लेकिन तब से जो है ना कि लिपाई पुताई नहीं हो पाई है। तो सोच रहे हैं किसी दिन लिपाई पुताई कर दें। तो वैसे तो मिट्टी लगाने का काम भी सभी लोग कर रहे हैं नवरात्र की साफ़ सफाई के लिए, क्योंकि नवरात्र जब तक आएंगे तब तक सभी लोग अपने अपने घरों की साफ़ सफाई कर लेंगे। तो हम भी सोच रहे हैं कि साफ़ सफाई कर लें और जहाँ जहाँ पर भी मिट्टी लगानी है वहाँ पर मिट्टी भी लगा दें। और उसके बाद में यहाँ पर हम जो है ना कि ब्लाउज़ को कट कर लिया था और अब बनाने लगे हैं ब्लाउज़। तो काफ़ी ब्लाउज़ मैंने बना भी लिया है, थोड़ा सा ही बस बनाना बाकी रह गया है। तो यहाँ पर हम जो है ना कि फिटिंग लगा रहे थे कि फिटिंग लगा लें, उसके बाद में गले में पाइपिंग करनी है वो भी कर लेंगे। और बाकी का पूरा ब्लाउज़ मैंने बना लिया है। और शाम का टाइम हो गया है तो हमारी देवरानी जी जो है ना कि आटा मारने के लिए जा रही हैं और सब्ज़ी हमारी बन रही है। तो मैंने कहा थोड़ा सा काम रह गया है, इसको भी कर लें, उसके बाद में काम में फिर लगते हैं। तो काफ़ी काम भी हो जाते हैं, क्योंकि जितने लोग होते हैं उतना ही ज़्यादा काम बढ़ जाता है हम लोगों के लिए। तो उसकी वजह से कुछ काम हमारे नहीं इन दिनों में हो रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे सभी काम हो जाएंगे। और यहाँ पर ब्लाउज हमारा बन गया है, बस पाइपिंग लगानी बाकी रह गई है और काज बटन। तो वो हम काज बटन का काम जो है ना कि शाम के टाइम में करेंगे। थोड़ा सा ही काम इतने टाइम किया था, बस पाइपिंग मैंने बाद में लगाई थी, उसके बाद में कोई भी काम इसमें ब्लाउज में नहीं किया था। और काज बटन हम शाम के टाइम में जिस दिन भी हमें फुर्सत मिल जाएगी उस दिन हम कर लेंगे। तो यहाँ पर पाइपिंग के लिए हम देख रहे थे कि कपड़ा कट कर लेते हैं फिर लगा देते हैं। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, और ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। और इधर हम आप सभी से मिले हैं शाम के टाइम में, तो इतने टाइम जो है ना कि छत पर सभी लोग आ गए हैं और खाना हमारा बन रहा है। तो आटा हमारी जो है ना कि देवरानी जी ने मार कर रख दिया था और उसके बाद में सब्ज़ी यहाँ पर बन रही थी। तो आज सब्ज़ी बनाई है, तुरई की बकली बनाई है, तुरई के छिक्कल। तो सब्ज़ी बन चुकी है और यहाँ पर आरोही जो है ना कि रोटियाँ बनाने में लगी हैं। तो सबसे पहले जो है ना कि जब भी आटा इनको मिल जाता है तो सबसे पहले आरोही बैठ जाती हैं रोटियां बनाने के लिए, क्योंकि इनको बहुत अच्छा लगता है रोटियां बनाते हुए। तो हम लोग भी मना नहीं करते हैं, चलो बनाना सीखो, तो जल्दी से बनाना सीख जाओगी, उतनी ही जल्दी हम फुर्सत पा जाएंगे इन सभी कामों से, रोटी वोटी बनाने से। तो यहाँ पर आज मैंने सारी रोटी मोटी वाली सेंकी हैं, मोटी रोटियाँ सेंकी हैं। तो आप सभी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आज हम गिन रहे थे रोटी की कितनी रोटी मैंने बनाई है। तो 15 रोटी मैंने बनाई थी आज सभी लोगों के लिए। तो रोटी हमारी बन गई है। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, और ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।